हेलो प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को मेरे YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हो गया और मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं पासा का पार्ट 3। क्लियर है? मैंने कहा था शुरू वाले वीडियो में कि पासा में क्वेश्चन 5 प्रकार से देता है। वो कैसे है? पहला जो पासा है वो केवल एक फिगर का होता है, मतलब उसमें एक ही पासा आपको दिया जाएगा। दूसरा जो पासा है वो 2 फिगर का रहेगा, उसमें आपको 2 चित्र दिखाई देंगे। तीसरा जो है वो मोर देन 2 रहेंगे, मतलब 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, इस तरह करके दिखेंगे। और चौथा जो है वो है आपका ओपन पासा, वो खुला रहेगा। और 5वां जो देता है वो 9 फिगर, उसमें कोई फिगर नहीं रहता है। क्लियर है? तो मैंने कहा था कि मैं 5 प्रकार से पासा को बताऊंगा, जिसमें मैं ओपन पासा को लगभग खत्म ही कर दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन बचा है, मैं उसको भी दे दूंगा। दूसरा चीज मैंने बताया था कि 2 फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो 1 कॉमन होते हैं उसको मैं बता दिया था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा 2 फिगर को ही आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें 2 अगर कॉमन होगा तो क्या करेंगे। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं डाइस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जब एक ही पासा की 2 स्थितियां दी गई है, मतलब ये और ये एक ही पासा का 2 स्थिति दिया गया है तथा 2 संख्याएं कॉमन होगी तथा 2 संख्या भी कॉमन रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए जो कॉमन है उस चीज को पहले लिख लीजिए। मैंने पहले ही बताया था यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, दोनों कॉमन दिख रहा है, दोनों को लिख लो भाई 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2। बच गया कुल हमारे पास, तो जनाब यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 5। क्लियर है? तो देखिए इसका उल्टा तो ये हो जाएगा, मतलब 3 का उल्टा 5 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दोनों का तो फिक्स हो गया। अब रही बात कि भैया अगर पूछ दे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत में 2 नंबर बच गए। देखिए 3 डिजिट दिख रहा है, उधर बचा हुआ है कितना डिजिट? ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बच गया 4 और 4 और कौन बच गया भाई? 6। तो 1 का विपरीत में 4 या 6 में से कोई एक हो सकता है। मुझे कैसे नहीं पता कि कौन होगा। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा तो टिक कर देंगे। 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत भी 4 या क्या होगा? 6 होगा। अब जरा बोलेगा 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, 6 के विपरीत में क्या होगा? तो 1 होगा या 2 होगा। बात समझ में आई? इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 1 के विपरीत में 4 या 6 कौन होगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नहीं पता, 2 ही चित्र दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप समझ गए कि जब 2 पासा दिया हो, 2 कॉमन डिजिट, 2 पासा में 2 कॉमन हो, तो एक तो फिक्स पोजीशन होता है, ये 3 और 5 का। 3 का उल्टा 5 होगा, 5 का उल्टा 3 होगा। क्लियर है? जब 1 का विपरीत पूछ दे तो या 4 होगा या 6 होगा। 2 का विपरीत पूछ दे तो 4 होगा या 6 होगा। 4 का विपरीत पूछ दे तो 1 होगा या 2 होगा। 6 का विपरीत पूछ दे तो क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा। क्लियर है? आप समझ गए? इसको अपनी कॉपी में आप लोग उतार ले। तब तक मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं उसको आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं, तब तक आप इसको उतार लें। चलिए देखते हैं मैंने जो बताया उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं 2-3 क्वेश्चन हर रिलेटेड से बताऊंगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें भी देखिए 2 फिगर दिया हुआ है, यहाँ भी 2 फिगर दिया हुआ है, यहाँ भी 2 फिगर दिया हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं भाई कि क्या कॉमन है। देख लीजिए यहाँ पर कॉमन है आपका 6, यहाँ भी है 6, यहाँ भी है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। पहले लिख लीजिए, ये रहा, मैंने लिख लिया 4 और 6, यहाँ पर भी लिख लिया 4 और 6। तो बच गया इसमें क्या भाई? 5। इसमें क्या बच गया? 1। तो जनाब 1 का उल्टा 5 होगा, 5 का उल्टा 1 होगा। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा? 1। आसानी से टिक लगा दीजिए तुरंत। क्लियर है? इस क्वेश्चन में भी देखिए, इसमें भी देखिए कौन कौन कॉमन है भाई। तो देखिए 6 यहाँ भी दिख गया हमको, 6 यहाँ भी दिख गया, 6 मैंने लिख लिया पहले। ठीक है? क्लियर है? और कौन कॉमन है? तो 3 भी कॉमन है, यहाँ 3 भी लिख लिया। क्लियर है?
तो इसमें भी लिख लिया 6 3। अब बच क्या गया, तो भाई यहाँ 2 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 5, मतलब 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा। इस सबका तो हम बता नहीं सकते। चलिए अब बोला कौन सा सही है, क्लियर है। तो मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था, मैं फिर से वही चीज दोहरा रहा हूँ कि कोई भी दो अपोजिट नंबर, क्या बोले, कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ कभी आपको दिखेंगे नहीं और एक साथ कभी दोनों छुपेंगे भी नहीं। इस बात को बार बार नोट कर लीजिए कि कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ कभी कोई भी पासा में एक साथ नहीं दिखेंगे और एक साथ दोनों छुपेंगे भी नहीं। चलिए तो देखिए ये दोनों विपरीत नंबर है, ये दोनों को खोजिए वहां पर, ठीक है। ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिख सकता। देखिए इस फिगर में दोनों एक साथ दिख रहा है, ये फिगर होगा ही नहीं। इस फिगर में भी देखिए दोनों दिख गया, ये भी नहीं होगा, क्लियर है। और इस फिगर में दोनों तो है ही नहीं, 2 और 5 में से किसी एक को रहना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर 5 है तो 2 गायब है, ठीक है। 4 है तो 3 गायब है, 6 है तो ये 2 गायब है, क्लियर है। 6 है तो वो गायब, बिल्कुल यही आंसर आपका होगा, क्लियर है। इस क्वेश्चन के पास चलते हैं, तो इसको भी चलिए लिख लेते हैं। तो भाई इसमें कॉमन कौन है, तो हमने देखा ई कॉमन है, दोनों का ई कॉमन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमन कौन है, तो ए कॉमन है, फिर ए को मैंने लिख लिया। बचा क्या भाई एफ, और इसमें बचा क्या डी, मतलब एफ का उल्टा डी होगा, डी का उल्टा एफ होगा। तो ये दोनों एक साथ कहीं नहीं दिखना चाहिए। देखिए इस फिगर में दिख गया दोनों एफ डी, क्लियर है। ये दिख गया ना, देखिए एफ डी दोनों दिख गया। अब इस फिगर में देखिए पहला नंबर में डी है, ठीक है। और कहां दिख गया, देखिए इसमें देखिए ये दोनों में से कोई है ही नहीं, ये दोनों में से कोई उसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। इस फिगर में भी देखिए ये दोनों में से कोई एक है भी नहीं, दोनों छुप गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, यही बराबर, क्लियर है। तो ये हमने आपको दिखाया कि जब पासा के 2 फिगर दिए हों और 2 अक्षर कॉमन हो, उसको मैंने आपको दिखा दिया। इसको आप अपनी कॉपी में उतार ले। अब यहां से हम लोग आगे पासा को देखेंगे। चलिए छात्रों, पासा में हमने देखा कि जब 2 चित्र वाले क्वेश्चन आ रहे थे उसमें एक कॉमन था, तो हम लोगों ने कैसे निकाल लिया, ठीक है। जब 2 कॉमन डिजिट दिख रहे थे तो भी उसको निकाल लिया। अब इसका तीसरा चरण में चलते हैं कि जब हमको कोई भी कॉमन नजर नहीं आएगा तो क्या करेंगे। देखिए लिखा हुआ कि जब डाइस में कोई भी संख्या या संकेत जो भी दिया रहेगा वो कॉमन ना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने पासा में बताया था कि पासा के 2 प्रकार होते हैं। पहले ही वीडियो में बताया था कि पासा के 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका जनरल डाइस, साधारण पासा, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, क्लियर है। तो सबसे पहला हमको उसको जानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हल होंगे। पहला है आपका, देखिए पहला क्या है, पहला है आपका जनरल डाइस, ठीक है। तो जनरल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। इसमें सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पासा जनरल डाइस का है और कौन सा पासा मानक पासा है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस का है। चलते हैं, ठीक है। देखिए चलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस उस पासे को कहते हैं जिसमें विपरीत सतहों का योगफल क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। जिसमें विपरीत सतहों का योगफल, मतलब अगर ऊपर 4 है तो नीचे 3 होना चाहिए, इधर 6 है इधर 1 होना चाहिए, अगर इधर 3 है तो उधर 4 होना चाहिए। इस तरह के पास है, जैसे इसमें देखिए ये 1 है तो इधर साइड में 6 होगा, ये 3 है तो इधर क्या होगा 4 होगा, ये 2 है तो इधर 5 होगा। तो ऐसे पासा को हम लोग कहेंगे क्या, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। और कहता है कि जनरल डाइस किसको कहते हैं, इसमें किसी भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 होता है, क्लियर है। जिस पासा का पड़ोसी सतह, मतलब आमने सामने पड़ोसी सतह का योगफल 7 होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण पासा। तो चलिए 2 पासा हम यहाँ पर दिए हैं, इसको पहचानते हैं कि यह कौन पासा है। चलिए इस पासा में इसको जोड़ के देखते हैं तो क्या मिला 3, इसको जोड़ के देखते हैं क्या मिला 4, इसको जोड़ के देखते हैं क्या मिला 5। तो इसमें कोई भी पासा का सामने वाला को जोड़ने पे 7 नहीं हो गया, इसलिए इसको क्या मान लेंगे हम कि ये जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है भाई, जनरल डाइस है, सॉरी ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है,
क्लियर है, क्योंकि आमने सामने का जोड़ साथ नहीं हुआ। तो जब भी स्टैंडर्डाइज हमको मिलेगा तो हम समझ जाएंगे इसके विपरीत शब्द का जोड़ 7 होगा। अगर 1 का विपरीत पूछा है तो 6 होगा, 2 का विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा 5 होगा, 3 का विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस भाषा में देखिए जनाब 4 और 3 यही जोड़े तो 7 हो गया, 4 और 3 क्या होगा 7 हो गया। तो ये कौन सा भाषा है भाई, तो ये है जनरलाइज। जनरलाइज क्लियर है, बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहचान लिया सारे दोनों भाषाओं को। अब इससे रिलेटेड नो कॉमन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। तब तक क्या करिए, ये रूल को जो है ना अपनी कॉपी में उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग यहां से आगे देखते हैं, ठीक है, कि जब दो पासा दिए गए हों और कोई भी कॉमन नहीं हो तब हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया एक कॉमन कैसे बनाते हैं, दो अगर संख्या कॉमन हो तो कैसे बनाते हैं। अब कोई कॉमन नहीं रहेगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं, मैंने इसको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोला 2 के विपरीत क्या होगा, है ना। तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा पासा है, जो पासा है वो कौन सा है, क्लियर है। पासा की कैटेगरी क्या है, तो देखिए यहां पर हमने जोड़ा 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9, ठीक है, 2 1 3, 3 1 4, 3 2 5। तो जनाब कहीं भी जोड़ के साथ नहीं हुआ तो ये पासा हमारा मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। तो मानक पासा में मैंने बताया कि आमने और सामने बनाए दो विपरीत शब्दों का जोड़ 7 होता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर बोला 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत में 5 होगा, तब ना जोड़ के 7 होगा, 5 को टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में पहले पासा पहचानते, देखिए ये 3 और 2 5, 5 2 7, देखिए सामान्य पासा हमको यहाँ नजर आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि जोड़ के 7 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 2 के विपरीत 6 हो, क्वेश्चन में दे दिया है कि 2 के विपरीत 6 हो, क्लियर है। 2 के विपरीत क्या हो भाई 6 हो, 2 के विपरीत 6 क्वेश्चन में दे दिया है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं बनाएंगे। देखिए 2 के विपरीत 6 ऐसे तो बनेगा नहीं हमारा, तो क्या करते हैं 2 के विपरीत 6 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इधर वाला को हटा देते हैं। अब देखिए पासा के 3 को दिख रहा है कि नहीं, 6 5 3, यहाँ पे देख रहा 1 4 6, देखिए यहाँ पर एक कॉमन मिल गया, 6 6 क्वेश्चन में दोनों में कॉमन है, तो 6 को हम लिख लिए पहले, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इधर से, तो 6 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 3 होगा, इसको भी घुमा देते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या होगा 6 के बाद 1 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा। अब देखिए किसके विपरीत पूछा है, 1 के विपरीत क्या होगा, बताइए 1 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 5 को ठीक कर देंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं, हम पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में भी बहुत भारी क्वेश्चन है, सब देखिए कैसे दिया है। अगर 2 का विपरीत में 6, पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि 2 के विपरीत में क्या हो 6 हो, तो 2 का विपरीत में पहले 6 रख लेते हैं, क्लियर है। जैसे ये 6 है तो 6 का इधर विपरीत में 2 होगा, बोलिए कंफर्म रहिए। अब इसको हम आउट कर देते हैं, तो बताइए पासा हमारा इसी में रह गया। अब देखिए अब दोनों में कॉमन कौन है, तो जनाब 2 तो दोनों में कॉमन आ गया, देखिए हमारा, तो यहाँ भी 2 लिख लिए, यहाँ भी 2 लिख लिए, क्लॉकवाइज घुमा दिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर इधर से घुमा दिए तो 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा 4। हमसे पूछा है कि 1 का विपरीत क्या होगा, बताइए 1 का विपरीत क्या हो गया 4 हो गया, जो हम आसानी से निकाल दें, क्लियर है। तो ये अभी तक हम लोग 2 फिगर वाले क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 1 फिगर होगा, ठीक है, 2 से ज्यादा फिगर होगा, उस सब क्वेश्चन को देख के इसको हल करके पासा को समाप्त करेंगे। चलिए इसको तब तक आप लोग उतार लीजिए, मैं तुरंत आप लोग बीच में अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। चलिए अब यहां से आगे देखते हैं कि जब एक ही पासा के 2 से ज्यादा चित्र दिए हों तो उस चित्र को हम लोग कैसे बनाते हैं और उस पासा को तुरंत हम लोग कैसे हल करते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका 7 8 9 है, इसमें देखिए 3 पासा दिया हुआ है, ठीक है, 3 पासा दिया हुआ है, बोला है 3 के विपरीत क्या होगा, क्लियर है। तो 3 पासा को हम आपस में जोड़ेंगे जब एक ही पासा का दिया है, तो क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये दोनों पासा को देख लीजिए, यही दोनों पासा ले लीजिए, इसमें दिख रहा है 1 3 5, यहाँ दिख रहा है 2 4 3, तो देखिए यहाँ पर हमको इस पासा को इससे जोड़ते तो 3 3 कॉमन मिल गया दोनों में,
तो 1 कॉमन ट्रिक लगा देंगे। तो यहाँ से घुमा देंगे इसको भाई, तो हो गया 3 5 1। इसको घुमा देंगे क्लॉकवाइज तो होगा 3 2 4। ठीक है, तो किसका विपरीत बोला है? देखिए 3 का विपरीत बोला है ना, तो 1 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 1 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, तो 3 का विपरीत क्या बच गया? 6। तो यहाँ पर 6 को टिक कर देंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए देखिए, इसको पासा को पहले देखते हैं कौन पासा है। 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5, 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6, 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, 4 1 5, 2 1 3, 4 2 6। कहीं भी जोड़ के साथ नहीं बना, कहीं भी जोड़ के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन पासा है? मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। उसमें 2 विपरीत सतहों का जोड़ साथ होता है। तो 6 के विपरीत बोला है, तो अगला क्या होगा भाई? तो 1 होगा, तभी जोड़ के साथ होगा। तो यहाँ 1 को टिक कर देंगे। क्लियर है? इस पासा में देखिए 4 चित्र दिया हुआ है। क्लियर है? और यही जोड़ के देखें कि भाई ये सामान्य पासा 6 और 1 7। क्लियर? यही हम जोड़ के देख लें तो क्या हो गया? 6 और 1 7 हो गया। तो इसको कोई ना कोई पासा से रिलेट कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको ही रिलेट कर लेते हैं, इसको ये दोनों को, पहला और चौथा को। देखिए तो इसमें 6 6 कॉमन है दोनों में, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों में 6 है। चलिए तो 6 मिल गया, फिर 1, फिर 3, वहां पर 6 हो गया, फिर अच्छा इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। देखिए 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो इसको छोड़िए, 1 कॉमन वाला हम लोग खोजते हैं। क्लियर है? इसको जोड़ लेते हैं। तो इसमें देखिए 5 2 4 2 6 3, ये कॉमन है कौन? 2 2 दोनों में कॉमन है। देखिए ठीक है, तो 2 कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इसे। तो 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, फिर इसको इधर से चलिए 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 3 हो गया। क्लियर है? हमसे पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, यही ना? 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत क्या होगा? बोलिए 3 का विपरीत क्या होगा? देखिए यहाँ दिख रहा, 3 का विपरीत क्या होगा? 4। तो यहाँ 4 को टिक कर दीजिए। बात समझ में आई मेरी? क्लियर है? तो इस तरह करके हम पासा के सारे क्वेश्चन को तुरंत हल कर सकते हैं। चलिए अब इससे आगे जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं मैं उसको कर देता हूं। देखिए यहां से आगे क्वेश्चन को मैं अगला वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ 20-20 मिनट का, इसलिए इससे आगे डाइस का जो भी कठिन फिगर है वो मैं इससे आगे वाले वीडियो में दूंगा। तब तक आप क्या कीजिए, इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मेरा दावा है कि आप एग्जाम में जब भी बैठिएगा पासा का हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे पासा के मिस नहीं होने वाले हैं। बस आप ये कीजिए, आपके मोबाइल में फ्री में मैंने इतने सारे क्लासेस दिए हुए हैं, आप उसको बार बार करके देखिए। ये पासा मैंने 3 पार्ट में दे रहा हूं, उसको बार बार करके आप बार बार करके देखिए, आपको सारा पासा समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल इजी वे में आप जितने भी क्वेश्चन पासा के हैं सारे क्वेश्चन बैंक से उठाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। विदिन हमको नहीं लगता कि 2 सेकंड से ज्यादा आपको क्वेश्चन में समय लगेगा, क्योंकि बार बार आप रिविजन कीजिए। ठीक है, और मैं एक चीज और बातें आपको कहता हूं कि बस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कोई नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत ही मेरी सारी वीडियो तुरंत उपलब्ध हो जाए। जैसे ही मैं यहाँ से डालूंगा आपके पास पहुंच जाएंगे। और मैं अपने सारे दोस्तों छात्रों सबसे एक बार फिर से विनती करता हूँ कि हमारे वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें, ताकि जो दूर दराज में रहते हैं, जिनको पढ़ाई की बहुत जरूरत है, उनको आप सेंड कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं उन लोगों को सेंड कीजिए। जो गरीब तक का छात्र है उसको आप मेरी वीडियो सेंड कीजिए। ठीक है, मेरी वीडियो से किसी को अगर फायदा हो जाए मैं वही चाहता हूँ। क्लियर है? चलिए, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहिए और नौकरी जरूर लें। धन्यवाद।